हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये व्लॉग है थर्सडे का और अभी हो रहा है सुबह का 8:30 बजे का टाइम और मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ अभी के लिए ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में प्लान है कि बनेगी सूजी की इडली। तो सूजी मैंने अभी थोड़ी देर पहले झाड़ू लगाने से पहले ना भिगो के दही में रख दी थी। तो अभी फटाफट से मैंने ना वेजीज़ ले ली हैं और वेजीज़ में ली है मैंने अनियन और कैप्सिकम। तो फटाफट से प्याज को मैंने यहाँ पर छील के धो लिया है, कैप्सिकम को भी धो लिया है और यहाँ पर मैंने उठा लिया अपना चॉपर। तो चॉपर में डाल के फटाफट से ना इनको चॉप कर लूँगी। तो ये चॉपर ना बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही हैंडी रहता है इससे और एकदम बारीक बारीक ना सब्जियाँ चॉप हो जाती हैं। नहीं तो अगर हाथ से मैनुअली इसको काटने बैठो इतनी बारीक सब्जी तो बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है और बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहता है। तो फटाफट से मैंने चॉपर में ना सब्जी चॉप कर ली और फिर ना इसके बाद पानी डालना था क्योंकि बैटर थोड़ा सा थिक हो रहा था। तो मैंने वही चॉपर में थोड़ा सा पानी डाल के उस पानी को डाल लिया, जिससे कि जो थोड़ी बहुत सब्जी उसमें चिपकी रह जाती है ना वो भी छूट गई और बैटर की कंसिस्टेंसी को मैंने एडजस्ट कर लिया। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर पत्ता गोभी। और मैं आपको सही बताऊं तो पत्ता गोभी ना मैं फ़र्स्ट टाइम ही इडली में डाल रही हूँ, अदरवाइज़ वही प्याज और शिमला मिर्ची में डालती थी। लेकिन बस यही है कि बच्चे को जितनी ज़्यादा सब्ज़ी मिल जाए, क्योंकि मेरा बेटा ना इतना ज़्यादा सब्ज़ी अच्छे से नहीं खाता है, जैसे जो सब्ज़ी बनती है ना रोटी वगैरह के साथ बहुत अच्छे से नहीं खाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सब्जियां जो हैं वो इसी तरीके से उसको मिल जाएं। तो फिर मैंने इसलिए पत्ता गोभी आज ट्राई किया था और मैं आपको बताऊँ तो ठीक ठाक रहा पत्ता गोभी। मतलब बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं था, बट ये था कि हाँ खा सकते हैं। तो ठीक है, आप डाल सकते हैं अगर बच्चा ना वैसे सब्जी नहीं खाता है तो। और इसके बाद फिर मैंने छौंक तैयार कर लिया बैटर के लिए। तो छौंक के लिए मैंने बस थोड़ा सा ऑयल लिया और ऑयल में थोड़ी सी राई और करी पत्ता डाल के यहाँ पे छौंक लिया। आप ना खड़ी लाल मिर्च के साथ भी इसको छौंक सकते हो अगर बच्चा पसंद करता है तो मैंने यहाँ पर राई और करी पत्ता से ही छौंका है। फिर इसके बाद इसमें मैंने डाल लिया है इनो डाल के काफ़ी ना सॉफ्ट सी बन जाती हैं। और इसके बाद ये जो मैंने इडली स्टैंड है ये निकाल लिया और इसको धो के अच्छे से पोंछ लिया और अब इस पर ना ऑयल लगा लिया, थोड़ी सी ग्रीसिंग सी कर ली। इसके बाद इस बैटर को इसमें इडली वाले स्टैंड में मैं यहाँ पर डाल दूँगी और फिर बस उसको रख देंगे स्टीम करने के लिए। तो जब तक ये स्टीम होंगी तब तक मैं ले जाऊंगी अभी को रेडी करने के लिए। तो बस एक भगोने में मैंने थोड़ा सा पानी लेके इसको रख दिया है और फिर उसके बाद उसको प्लेट से ढक के उसको थोड़ा सा ना भारी वज़न ऊपर से रख दिया जिससे कि स्टीम ना लीक ना हो। और फिर मैं उसको ले गई थी अभी को तैयार करने के लिए। यहाँ पर हल्का सा मार दिया था कपड़ा जिससे कि काउंटर टॉप थोड़ा साफ़ हो जाए। अभी को रेडी कर दिया, नहला के यूनिफॉर्म वगैरह पहना दी थी और तब तक ये इडली जो थी वो रेडी हो गई थी। तो अब मैंने ये इडली निकाल ली हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये इडली हो रखी थी। गरम में तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मैंने ना पहले इनको निकाल के एक प्लेट में कर लिया। और अभी इसे ना तुरंत पैक नहीं करूँगी क्योंकि अगर ये तुरंत पैक कर दो ना तो अजीब सी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और गर्म भी हैं। तो इनको हल्का सा ठंडा होने दूँगी। तब तक मैं एक इडली ले जा रही हूँ और अभी को खिला दूँगी और उसका बाकी का एक बार बैग वगैरह चेक कर लूँगी उतनी देर में कि सब कुछ रेडी है या नहीं। तब तक ये इडली थोड़ी सी ठंडी हो गई। तो अब मैं फटाफट से पैक कर रही हूँ यहाँ पर लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स पैक करने के लिए मैंने बटर पेपर ले लिया है और उसमें मैं रख दूँगी 2 इडली, क्योंकि अभी को पसंद है इडली, वो खा लेता है। तो 2 इडली रख दूँगी, साथ में रख दूँगी थोड़ी सी टमाटो केचप रख रही हूँ। इसके अलावा फ्रूट में रख रही हूँ यहाँ पर बनाना। तो बनाना बस इसलिए क्योंकि वो ना फ्रूट में सबसे ज़्यादा बनाना ही उसको पसंद है। आजकल एप्पल तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर मैं बनाना ही रख देती हूँ। तो बनाना रख दिया और रख दी 2 टॉफ़ी। तो यहाँ पर अभी रेडी हो गया था और वैन का वेट कर रहा था। तब तक मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना ली थी क्योंकि उसके बाद मुझे जाना था सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा ना भूख लग जाती तब तक आते हुए, तो उसने भी कहा कि मुझे भी पीनी है, तो हम दोनों ने कोल्ड कॉफ़ी पी ली थी। और बस उसके बाद मैं और मम्मी निकल गए थे सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब मैं आ गई हूँ मंडी से। सच में बहुत ज़्यादा थक गई, पानी लेके बैठी हूँ। अब मैं सबसे पहले पीने के लिए बैठ के पानी पीऊँगी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, धूप हो रही थी, इतनी सारी सब्जियां देख के ना मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है, क्या लूँ और क्या ना लूँ। वो तो मम्मी थी साथ में तो बस सब्जी आ गई। लेकिन हाँ ये है कि बहुत सारी और बहुत अच्छी और बहुत सही रेट में सब्ज़ी मिल गई।
तो बहुत सारी सब्जी हम लेके आए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये 2 थैले भर के सब्जी और फल हम लोग लेके आए हैं। अब इनको मैं निकालूंगी बाहर, ऑर्गेनाइज़ करूँगी बाद में। तो बस पानी पीने के बाद 5-10 मिनट बैठने के बाद फिर मेरा पोछा लगाने का काम रह गया था, क्योंकि झाड़ू वगैरह मैं लगा के सुबह ही गई थी। और फिर मैंने पोछा लगाया घर में और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आके मैंने पूजा की, फिर अपना ब्रेकफास्ट किया। जो इडली बनाई थी सुबह वही मैंने खा ली थी। तो बस इतना ही काम हो पाया था तब तक। अभी स्कूल से आ गया था, फिर उसके कपड़े वगैरह चेंज करवाए और फिर उसको भूख लग रही थी, तो फिर मैंने ना थोड़ा सा पोमेग्रेनेट यहाँ पर काट के उसको दे दिया छील के। अब वो थोड़ा सा बैठ के खा लेगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना, अगर बच्चों को भूख लगी हुई है तो आप उसको मतलब अपने पसंद की चीज़ें भी खिला सकते हो। अदरवाइज़ तो बच्चे इतना नाटक करते हैं ना खाने में, और ये तो बहुत ज़्यादा नाटक करता है फ्रूट्स वगैरह खाने में। बस एक फ्रूट में बनाना पसंद है, बनाना खा लेता है, बाकी फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ बस इसी तरीके से, जब बहुत तेज़ भूख लग रही हो तो उस टाइम पे मैं दे दूँ। तो बस मैंने उसे पोमेग्रेनेट दे दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। फटाफट से मैंने बर्तन धोए, क्योंकि बर्तन भी देख रहे हैं आप कितने सारे इकट्ठे हो रखे थे। तो बर्तन धो लिए। बर्तन धोने के बाद अब यहाँ पर बारी आती है सिंक को साफ़ करने की। तो सिंक को भी अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँगी। तो सिंक को भी ना मैं एक बर्तन की तरह ही ट्रीट करती हूँ, लास्ट में एक बर्तन की तरह इसको अच्छे से धो देती हूँ, तो थोड़ी साफ़ बनी रहती है। तो बस यहाँ पर सिंक को मैंने साफ़ कर दिया, धो दिया। और इसके बाद अब बारी आती है किचन को साफ़ करने की, जो बाकी सामान बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये बॉटल्स कांच वाली मैंने धो के रखी हुई थी, तो अभी इनको सुखाने के लिए मैं ऊपर रख के आऊँगी थोड़ी देर। और इसके बाद मैंने अपना वही ले लिया था स्लैब पोंछने वाला जो कपड़ा है कॉटन का, और इससे मैं अच्छे से मैंने ये गैस स्टव पोंछ दिया। सारा सामान जगह पे रख दिया, जो भी सामान था बाहर। और इसके बाद अभी ये एक सूखा हैंकी लेके अच्छे से मैं इसको रगड़ के पोंछ दूँगी। तो देखिए कितना अच्छे से ना एकदम चमक जाता है। तो इस तरीके से डेली तो मैं इसी तरीके से गीले कपड़े और सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ, और कभी कभी बीच में मैं इसको स्प्रे कर देती हूँ क्लीनर वगैरह से। तो ये टाइल पे भी मैंने अच्छे से ये अपना जो कपड़ा है ये मार दिया साफ़ करने वाला, स्लैब साफ़ करने वाला, और अच्छे से गैस के नीचे भी मैंने साफ़ कर दिया। तो अब मेरी ये जो किचन है पूरी तरीके से बढ़िया करके साफ़ हो गई, एकदम चमक गई। तो बस यहाँ पर ये मेरा किचन की सफाई का काम हो गया था। ये वाला जो स्लैब पोंछने वाला कपड़ा है इसको अच्छे से मैंने धो के और सुखाने के लिए यहाँ पर मैं टैप पे ही अभी टांग दूँगी। तो ये वाला काम पूरा हो गया था। इसके बाद अब मुझे पढ़ाना था अभी को, लेकिन उससे पहले मैं अपना ये सब्जी को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि अगर अभी नहीं करा ना तो फिर मुझे रात तक टाइम नहीं मिलेगा। फिर इसकी बारी ना अगले दिन सुबह ही आएगी। तो इसलिए मैंने फटाफट से ना ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया। तो सबसे यहाँ पर मैं सारी सब्जियाँ निकाल रही हूँ। तो सब्जियाँ देखिए कितनी सारी और कितनी फ्रेश आई हैं मंडी से। यहाँ पर गोभी आई है, ग्वार की फली आई है, काशी फल आया है, टमाटर आए हैं, और ये है पालक। तो पालक को आज ही रात में साफ़ करके रख देंगे, जिससे कि सुबह ये बन जाएगा, क्योंकि हरी सब्जी ना ज़्यादा टाइम चलती नहीं है। हरी मिर्ची है, इसके अलावा फल में एप्पल हैं, पोमेग्रेनेट हैं। तो ये सारा सामान हम आज लेके आए हैं मंडी से। और खीरा है, और लौकी तो हम थोक के भाव में लेके आए हैं, बहुत सारी लौकी लेके आए हैं, क्योंकि ना अब ये है नवरात्रि भी आ रही है, तो उसमें व्रत वगैरह में लौकी काम आती है। और फिर कुछ मिठाई वगैरह भी हम इससे बना सकते हैं। और कुछ थोड़ा सा परचूनी का सामान था, ये मम्मी ने लिया था। तो अभी मैं यहाँ पर सारी सब्जी ना बाहर निकाल रही हूँ। उसके बाद एक थैले में करके मम्मी की सब्जी अलग कर दूँगी, क्योंकि अभी हमारी दोनों की एक ही जगह पर हैं। तो आलू और मम्मी की जो भी सब्जी है वो सब मैं एक जगह पर एक थैले में करके रख रही हूँ। इसके बाद बारी आती है कि कौन सी सब्जी मुझे ना धो के रखनी है। तो यहाँ पर ये खीरा और टमाटर ये मैंने यहाँ पर सिंक में ही डाल लिए हैं, क्योंकि सिंक एकदम साफ़ है। अब इनको अच्छे से टैप वाटर के नीचे यहाँ पर मैं धो लूँगी। शिमला मिर्च भी यहाँ पर ले लिया मैंने, तो अच्छे से धो के और मैंने इस बास्केट में रख दी हैं। अब इनको सूखने के लिए रखूँगी। तो इसके लिए ये मैंने एक स्टैंड रख लिया और स्टैंड पे इसको बास्केट को रख दिया, जिससे कि अच्छे से इनका पानी ना निकल जाएगा। बिल्कुल धुल गई हैं, साफ़ हो गई हैं, सूख जाएंगी। उसके बाद मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में। इसके बाद ये गोभी है, तो गोभी के साथ ही साथ जो डंठल हैं इनको काट के और उसी पॉलीथिन में वापस से पैक करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद फिर बाकी लौकी और काशी फल वगैरह मैं फ्रिज में रखूँगी। तो ये मैं फ्रिज में रखने लगी थी, तो भाई साहब आ गए कि मैं हेल्प करूँगा। धीरे से धीरे से धीरे से, अभी धीरे से रखो, हाँ धीरे से रखना।
धीरे 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 धीरे। ये होती है बच्चों की हेल्प, बट ठीक है कुछ तो किया। इसके बाद ये फ्रूट्स मैंने यहाँ पर बास्केट में करके किचन में ही रखूँगी, इन्हें फ्रिज में नहीं रखूँगी। और इसके बाद अब मुझे ना अभी को पढ़ाना था, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, फर्स्ट असेसमेंट चल रहा है। तो आज इंग्लिश ओरल का था तो वो हो गया, अब कल इंग्लिश रिटन का एग्ज़ाम है तो मुझे पढ़ाना है। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर लंच की तैयारी कर दी। तो लंच के लिए मैंने यहाँ पर दाल चढ़ा दी है बॉईल करने के लिए। फिर चावल को मैं अभी भिगो के रख दूँगी, तो फिर उसको बाद में जब दाल में तड़का लगाने के लिए आऊँगी तभी मैं चावल को बना लूँगी। अरे कौन सा वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, ये हाँ जी पूछा। और जैसे क्वेश्चन खेलती हो ना, वैसे वो ही पूछा। वही सारे क्वेश्चंस पूछे? हाँ वो ही खेला मेरे साथ। तो सारे आंसर दे दिए? हाँ सारे? हाँ। वाह, चलो तो फिर जो भी पूछे सब बता दिए, 1 2 3 भी। तो मैं बस इसको लेके बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। फिर मैंने पहले पूछ रही थी कि आज क्या क्या पूछा गया ओरल एग्ज़ाम में, और अब मैं इसको बैठ के कराऊंगी रिटन की तैयारी। लेकिन आज बिल्कुल इसका मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, स्मॉल लेटर्स लिखने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, इतने ज़्यादा ड्रामे कर रहा था लिखने में। लेकिन बस ये है कि मुझे पता था अगर मैं अभी नहीं करा पाई तो शाम को बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, फिर रात में ही मिलेगा, तो रात में मैं ज़्यादा नहीं करा पाऊँगी, होमवर्क भी कराना था। तो बहुत मुश्किलों से फिर मैंने इसको कन्विंस किया। तो थोड़ा सा बस उन्होंने पढ़ाई करी, बस A to Z एक बार प्रैक्टिस करी। तो बस अभी को पढ़ाने के बाद हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया था। फिर मेरा कोचिंग जाने का टाइम हो गया था, तो अभी को सुला के फिर मैं निकल गई थी कोचिंग के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।